अध्याय 2961 करामाती संतुष्टि दौड़ के साधन। करामाती काया 2। ये प्रतिभा और आध्यात्मिक क्षेत्र था। ये तो बस शुरुआत है, गैटम ने शांतिपूर्वक कहा। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखों में लाल रोशनी और भी तीव्र हो गई। इसने लगभग पूरे मैदान को ढक लिया। मैदान पूरी तरह से लाल रोशनी से घिरा हुआ था। सौभाग्यवश अखाड़े के चारों ओर सुरक्षा घेरा था, जिससे आध्यात्मिक शक्ति फैल नहीं सकी। जस्टिन के शरीर से अजीब सी शक्ति की किरणें बह निकलीं। फिर सभी को आश्चर्य हुआ, लाल रोशनी से आंखें निकल आईं। उन्होंने निकोला के चारों ओर की जगह को इस तरह से ढक लिया जैसे वे उसे घेर रही हों। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ीं। उसे प्रभुत्व की शक्ति का एहसास हुआ। यह एक आध्यात्मिक क्षेत्र था। दिलचस्प, यह एक डोमेन है। आसपास के अंधेरे प्रेतों ने कुछ गड़बड़ महसूस की और फिर से चर्चा शुरू कर दी। गैटम ने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र का उपयोग किया। मैंने उसे पहले कभी इस डोमेन का उपयोग करते नहीं देखा। ऐसा लगता है कि उसने इसे हाल ही में बनाया है। उसने अभी अभी आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त किया है, फिर भी वह निकोला को चुनौती देना चाहता है। क्या वह अपने आप को अधिक महत्व नहीं दे रहा है? अल्पविराम। युवा मास्टर गैटम को आध्यात्मिक क्षेत्र मिला है। निकोला ने अपने आसपास की घनी लाल आंखों को ऐसे देखा जैसे वह इसकी आदी हो। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और वह धीरे से मुस्कुराए। जस्टिन ने कहा, मुझे अभी कुछ समय पहले ही यह मिला है। कृपया मुझे बताएं। स्वूश। अजीब लाल आंखों से रोशनी की किरणें निकलीं। वे हवा में एक दूसरे से लिपट गईं और निकोला की ओर उड़ चलीं। एक पल में वह गहरे बैंगनी रंग की तितली की तरह लाल रोशनी में घिर गई जो एक बड़े जाल में फंस गई थी। वह दयनीय लग रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर घबराहट का एक संकेत भी था। ये दृश्य देखकर कई दर्शकों के दिल दहल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि निकोला गैटम के आध्यात्मिक क्षेत्र का विरोध नहीं कर सकी? गंभीरता से कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि जस्टिन कांटेदार गुलाब निकोला को छीन ले। गाकस ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और नीचे मैदान की ओर ध्यान से देखने लगा। केवल वांग टेंग ही शांत रहा। वह बता सकता था कि निकोला ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। गातुंग का आध्यात्मिक क्षेत्र बुरा नहीं था, लेकिन ये केवल वास्तविकीकरण चरण के तीसरे स्तर पर था। ये वांग टेंग के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि गैटम के आध्यात्मिक क्षेत्र को जबरदस्ती अपग्रेड किया गया है। ये ठोस नहीं लग रहा था और गड़बड़ में था। अगर वह उसके हाथ में होता तो वह एक ही वार में इसे नष्ट कर सकता था। वह इस तथाकथित प्रतिभा से थोड़ा निराश थे। वांग टेंग ने बेकाबू होकर अपना सिर हिलाया। उसने एक कुर्सी पकड़ी और बैठ गया। पिशाच महिला ने पलकें झपकाईं और वांग टेंग की बाहों में बैठ गई। सर, क्या आपको नीचे के मैच देखना पसंद नहीं है? पिशाच महिला ने पूछा। यह उबाऊ है। इस मैच में कोई रहस्य नहीं है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। ओह! गाकस ने आश्चर्य से देखा। उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, भाई जस्टिन, क्या तुम्हें लगता है कि गाकस जीत जाएगा? पिशाच महिला ने भी वांग टेंग को जिज्ञासा से देखा। ये गैटम नहीं है, ये निकोला है, वांग टेंग ने कहा। निकोला? गाकस को आश्चर्य हुआ। देखने से यह स्पष्ट था कि निकोला को नुकसान हो रहा था। गाकस के जीतने की संभावना अधिक थी। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? निकोला का हाव भाव नकली है, वांग टेंग ने कहा। नकली? गाकस और पिशाच महिला दंग रह गए। उन्होंने निकोला के चेहरे पर भाव देखा। मेरा उससे ज्यादा संपर्क नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि उसका हाव भाव एक नाटक है। केवल आप ही इस पर विश्वास करेंगे। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। गाकस अवाक रह गया। निकोला के बारे में उनकी समझ के आधार पर ऐसा हो सकता है। यह महिला अपने अभिनय कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति बहुत वास्तविक थी। उसकी दयनीय अभिव्यक्ति के साथ सभी ने उस पर विश्वास किया। दूसरी ओर जस्टिन, जो पहली बार यहां आया था, ने एक ही नज़र में कुछ गड़बड़ नोटिस कर ली। बेशक अभी यही कारण था। दरअसल वांग टेंग की दृष्टि से यह बताना मुश्किल नहीं था कि वह सिर्फ कमजोरी दिखा रही थी। गैटम के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभरी। उसने निकोला की ओर देखा और कहा, मेरे डेविल आई डोमेन को मेरे पूर्वज ने विदेशी भूमि मिलने के बाद बनाया था। उन्होंने मुझे इसे विकसित करने में मदद की। यह अब तीसरे स्तर के वास्तविकीकरण चरण में है। निकोला, हार मान लो और मेरी आज्ञा का पालन करो, अन्यथा तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। एक बार जब तुम खुद को मूर्ख बना लोगी तो लेडी चाम के रूप में तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। लेडी चाम? वांग टेंग अपनी बाहों में पिशाच सुंदरता के साथ चमड़े के सोफे पर झुक गया। उसे सहजता महसूस हुई। जब उसने जस्टिन के शब्द सुने तो वह चकित रह गया। उसे याद आया कि 29 नंबर के डिफेंस प्लेनेट पर उसे जो पिशाच सुंदरियां मिली, उनका एक उपनाम था, ब्लडस्लेयर प्रिंसेस। क्या अंधेरे प्रेत सुंदरियों को यह उपनाम देना पसंद करते थे? कौन सी महिला? अगर वह विशालकाय शैतान जाति की सुंदरी होती तो क्या उसे विशालकाय महिला कहा जाता?
क्या भेड़ के सिर वाली सुंदरी को भेड़ महिला कहा जाता? हौंकते हुए, दृश्य बहुत सुंदर था। उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और अपने मन में उभरी अजीब छवियों को फेंक दिया। लेडी चाम निकोला का नाम है। वह हमारे ब्लैक आर्मर सिटी में बहुत मशहूर है। गाकस मुस्कुराया। वांग टेंग ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी नज़र अभी भी मैदान पर थी। वह देखना चाहता था कि वह उससे निपटने के लिए कौन सा तरीका अपनाएगी। वह करामाती संतुष्टि दौड़ के आध्यात्मिक कौशल के बारे में काफ़ी उत्सुक थे। मार्शल आर्ट की तुलना में वांग टेंग के पास बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक कौशल नहीं थे। हो सकता है कि वह निकोला से कुछ उपयोगी गुण प्राप्त कर सके। करामाती संतुष्टि दौड़ के साधन। करामाती काया 3। आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद। हालांकि यंग मास्टर गैटम शायद भूल गए हैं कि मुझे मेरा नाम लेडी चाम कैसे मिला। निकोला मुस्कुराए। अचानक उसने अपना मुंह खोला और एक गहरे बैंगनी रंग का कोहरा उगल दिया। इसने पूरे क्षेत्र को भर दिया। बहुत तेज सुगंध फैली, यहाँ तक कि मैदान के चारों ओर की सुरक्षा व्यवस्था भी उस सुगंध को रोक नहीं सकी। ये खुशबू, वांग टेंग का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वह खुशबू थी जो उसने पहली बार चाम हाउस में प्रवेश करते समय महसूस की थी। हालांकि इसकी तुलना में यह इतनी फीकी थी कि वह लगभग दिखावा कर सकता था कि यह मौजूद ही नहीं है। खुशबू बहुत तेज थी। आसपास की काली प्रेतात्माएं खुशबू को सूंघते ही अचंभित हो गईं। फिर उनकी निगाहें तेज हो गईं, मानो उनकी आंखों में आग की लपटें जल रही हों। 9 खजानों का शिवालय, वांग टेंग ने अपने दिल में चिल्लाया। उसके शरीर के ब्लैक होल में एक सुनहरा शिवालय तैर रहा था। इसने एक सुनहरी चमक दी और मजबूत प्रभाव को तितर-बितर कर दिया। ये खुशबू कोई साधारण खुशबू नहीं थी। इसमें एक मजबूत आध्यात्मिक उतार चढ़ाव था जो इसे सूंघने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित कर सकता था। आत्मा दूसरों को उनकी 5 इंद्रियों के माध्यम से प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, वांग टेंग की दिव्य ध्वनि तरंग और शैतानी ध्वनि तरंग ने दूसरों को उनकी श्रवण शक्ति के माध्यम से प्रभावित किया। जहां तक निकोला की आध्यात्मिक कुशलता का प्रश्न है, उसने अपने शत्रु को प्रभावित करने के लिए अपनी घ्राण शक्ति का प्रयोग किया। वांग टेंग ने एक बार फिर रक्तबीज राजकुमारी के बारे में सोचा। वह भी खुशबू का इस्तेमाल दूसरे लोगों की आत्मा को प्रभावित करने के लिए करती थी। हालांकि उसकी तुलना में वह बहुत अधिक अपरिपक्व थी। निकोला की खुशबू और भी अधिक मनमोहक और डरावनी थी। सामान्य लोग छिपे हुए हत्या के इरादे को नहीं पहचान पाएंगे। वे उसमें डूब जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उनके आसपास की काली छायाएं। गाकस भी एक था। अचानक वांग टेंग दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बाहों में मौजूद पिशाच महिला भी प्रभावित थी। निकोला को अजीब तरह से देखते हुए उसकी नज़रें अस्पष्ट हो गईं। अरे बाप रे, ये डराने वाला था। वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। अखाड़े में गहरे बैंगनी रंग की धुंध ने हर जगह को घेर लिया, जिसमें अनगिनत आंखें भी शामिल थीं। गैटम उनमें से एक था। कोई नहीं जानता था कि वह कैसा था। वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और धुंध के माध्यम से गैटम की उपस्थिति देखी। उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। यह आदमी घुटने टेक दिया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़तापूर्वक घुटनों के बल बैठ गया। वांग टेंग हंसना चाहता था। यह आदमी एक पल पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था और दावा कर रहा था कि वह आज निकोला को हरा देगा। फिर भी यह था। कोई आश्चर्य नहीं कि गाकस ने कहा कि हर कोई निकोला को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। इस महिला से निपटना आसान नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय सुगंध कम हो गई और उनके आसपास के अंधेरे भूत प्रेत अपने होश में आ गए। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने अखाड़े में स्थिति को देखा और वहां बहुत बड़ा हंगामा हुआ। गटम घुटने टेके। वह हार गया। वह पूरी तरह से हार गया। वह निकोला का मुकाबला नहीं कर सकता। ये शर्मनाक है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वह निकोला के सामने घुटने टेक गया। रुको, देखो, ये निकोला की ओर रेंग रहा है। अल्पविराम। इस समय उकसाने वाली निकोला के चेहरे पर मासूमियत का भाव था। उसने अपना मुंह ढक लिया और आश्चर्य से चिल्लाने लगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे परेशानी होगी। हर कोई हैरान था। किसने सोचा था कि घमंडी गैटम अखाड़े में निकोला की ओर रेंगेगा। युवा मास्टर गैटम, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करो। इस समय उकसाने वाली निकोला के चेहरे पर मासूमियत का भाव था। उसने अपना मुंह ढक लिया और आश्चर्य से चिल्लाने लगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे परेशानी होगी। वांग टेंग। करामाती संतुष्टि दौड़ की यह महिला थोड़ी काली दिल की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर कोई अवाक था। कौन नहीं बता सकता था कि यह उसका तरीका था। हालांकि वे भी चकित थे। गैटम पहले से ही काफी शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वह निकोला से आसानी से हार गया। कोई भी इस महिला की आत्मा को नहीं देख सकता था। यह महिला एक राक्षस है, गाकस ने धीरे से कहा, जैसे कि उसे सुनने का डर था। अभी गैटम के आध्यात्मिक क्षेत्र को वास्तविकता के चरण में पहुंच जाना चाहिए था, है न? अंत में वह फिर भी निकोला द्वारा कुचल दिया गया।
जैसा कि अपेक्षित था, आप इस महिला को भड़का नहीं सकते। वांग टेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी यह बता पाएगा कि गैटम वास्तविकीकरण चरण डोमेन का उपयोग कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कुछ क्षमता थी। भाई जस्टिन, तुम्हें यह बात बहुत पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, है न? गकस ने अचानक मुड़कर वांग टेंग से पूछा, जो कुर्सी पर शांति से बैठा था। यद्यपि वह पूछ रहा था, परंतु उसका भाव दृढ़ था। वांग टेंग की बाहों में पिशाच महिला ने वांग टेंग को सम्मान से देखा। डाक प्रेत शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं का सम्मान करते थे। ये शैतान कवच डाक प्रेत शक्तिशाली होना चाहिए क्योंकि वह अभी युद्ध के परिणाम की भविष्यवाणी करने में सक्षम था। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने इनकार नहीं किया। हॉन्फना। इस समय वहां शोरगुल मच गया। वांग टेंग और अन्य लोग इस शोरगुल से आकर्षित हुए। अच्छा हुआ, गैटम की प्रतिष्ठा खत्म हो गई। गाकस हंसा। वांग टेंग को अपने होठों के कोनों में कंपन महसूस हुआ। उसने बेकाबू होकर अपना सिर हिलाया। गैटम निकोला के सामने रेंग कर आया, उसका पैर उठाया और उसके जूते को चूमा। डाकलैंड में यह समर्पण का सबसे निम्न रूप था। ये वह ज्ञान था जो वांग टेंग ने पुस्तकालय में विविध पुस्तकों में देखा था। अब बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो वे फिर भी इसी तरीके से समर्पण करते हैं। आप कह सकते हैं कि निकोला का कदम निर्दयी था। जस्टिन निश्चित रूप से भविष्य में ब्लैक आर्मर सिटी का हंसी का पात्र बन जाएगा। बस इसके बारे में सोचकर थोड़ा दुख हुआ। वांग टेंग को अंधेरे भूतों से कोई सहानुभूति नहीं थी। उसकी निगाहें शांत थीं क्योंकि वह अखाड़े को स्कैन कर रहा था और कुछ विशेषता बुलबुले देख रहा था। उन्हें लेने के लिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति मुक्त की और गुण बुलबुले उठा लिए। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 3500। डेविल आई डोमेन वास्तविकीकरण चरण तारांकन 2800। डेविल आई डोमेन वास्तविकीकरण चरण तारांकन 3200। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 4500। मनमोहक शारीरिक बनावट 2000। मनमोहक खुशबू तारांकन 3600। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मनमोहक खुशबू तारांकन 3000। अल्पविराम। मनमोहक काया। मनमोहक खुशबू। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। मनमोहक शारीरिक बनावट। जब गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए तो वे एक अजीब ऊर्जा में बदल गए और उसके अंगों और मेरिडियन के माध्यम से बहने लगे। उसके शरीर में एक अजीब परिवर्तन हुआ। एक पल में वांग टेंग के शरीर से एक खुशबू फैली। यह असाधारण रूप से मोहक थी। गाकस और पिशाच महिला ने हवा सूंघी। ये खुशबू निकोला की खुशबू से अलग थी। निकोला की खुशबू में स्त्री की खुशबू थी जबकि वांग टेंग की खुशबू में पुरुष की खुशबू थी। इस विशेष गुण के कारण वांग टेंग को एक शब्द सोचने को मिला। हार्मोन। समान। ये पुरुष और महिला हार्मोन के समान था। हालांकि गंध अलग थी, लेकिन असर एक जैसा था। सिर्फ उसे सूंघना ही लोगों को मदहोश करने के लिए काफी था। यह एक अजीब सा एहसास था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने तुरंत अपने मनमोहक शरीर को नियंत्रित किया जब उसने देखा कि गकस उसके करीब आ रहा है। उसने खुशबू को वापस ले लिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुगंध की एक झलक से ही इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सौभाग्य से गाकस और उसके बगल में बैठी पिशाच महिला को छोड़कर किसी और को इसकी गंध नहीं आनी चाहिए। तथापि अखाड़े में निकोला की नाक थोड़ी हिली। अचानक उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और अपने आसपास के माहौल को देखा। आखिरकार उसकी नज़र वांग टेंग पर रुकी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने जैसे लोगों की आभा को सूंघ लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आभा शैतान कवच जाति से आई थी। लेकिन ये कैसे संभव था? उसने शैतान कवच दौड़ पर अपनी तरह की आभा क्यों सूंघी? निकोला हैरान थी। उसने अपनी नज़रें वापस खींचने से पहले वांग टेंग को गौर से देखा। वह बहुत करीब था। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। यह उसकी आभा का एक निशान मात्र था, लेकिन वह उसे सूंघने में कामयाब रही। ऐसा लग रहा था कि करामाती संतुष्टि दौड़ को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन जब तक वह इसे स्वीकार नहीं करता, निकोला कुछ नहीं कर सकती थी। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी आंखें बंद की और उस मनमोहक काया को महसूस किया जो उसे अभी अभी मिली थी। वह बहुत खुश था। यद्यपि यह फिजिक थोड़ा स्त्रियोचित लग रहा था, परंतु प्रभाव बुरे नहीं थे। इसके अलावा यदि ये किसी पुरुष पर होता तो इसका उपयोग करने के अन्य तरीके भी होते। इंतजार। वैसे भी ये शरीर एक बदमाश शरीर की तरह क्यों लग रहा है? अगर वह बदमाश बनना चाहता था तो उसे बस इस फिजिक को सक्रिय करने की जरूरत थी और वह हर प्रयास में सफल हो सकता था। क्या निष्क्रिय प्रभाव अधिकतम हो गया था? इसके बारे में सोचकर ही थोड़ा रोमांचकारी महसूस हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह शारीरिक बनावट एन्चेंटिंग सेटिस्फैक्शन रेस की खास शारीरिक बनावट थी। साथ ही यह एक ऐसी प्रतिभा थी जिस पर एन्चेंटिंग सेटिस्फैक्शन रेस जीवित रहने के लिए निर्भर थी।
आकर्षक शारीरिक बनावट 2000/10,000 प्रथम श्रेणी। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। करामाती काया में सुधार की बहुत गुंजाइश थी। अलग अलग रैंक भी थीं। ये पहली रैंक से 9वीं रैंक तक बढ़ने में सक्षम था। अभी अभी प्राप्त ज्ञान से वांग टेंग को पता था कि अगर इस प्रतिभा और शारीरिक बनावट को 9वें दर्जे तक बढ़ा दिया जाए तो ये देव स्तर से ऊपर के मार्शल योद्धाओं को प्रभावित करने में सक्षम होगा। ये वास्तव में असाधारण था। ये भगवान स्तर और उससे ऊपर के मार्शल योद्धाओं को प्रभावित कर सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे उससे और अधिक गुण प्राप्त करने की आवश्यकता है। वांग टेंग की दिलचस्पी बढ़ गई। निकोला को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसे इस मोटी भेड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। उसने पहले से ही निकोला की देखभाल करने की योजना बना ली थी क्योंकि वह गलियारे तक पहुंच सकती थी। अब उसके पास एक और कारण था। अखाड़े में निकोला को अचानक लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मेरे बारे में कौन सोच रहा है? उसने भौहें सिकुड़ी और अपने चारों ओर नजर घुमाई। शैतान दुष्ट आंख डोमेन 1 ड्रॉ रात निमंत्रण 1। निकोला ने अपने चारों ओर नजर घुमाई लेकिन उसे बुरे इरादे का स्रोत नहीं दिख रहा था। उसने जस्टिन को तिरस्कार से देखा। टकराना। उसने जस्टिन को बेरहमी से लात मारकर भगा दिया, जैसे कोई बदमाश चाटुकार को लात मारकर भगा देता है। कई लोगों के होठों के कोने फड़कने लगे। उन्हें गैटम से सहानुभूति थी। वह एक शैतान टाइटन पूर्वज का बेटा था लेकिन उसे अपमानित किया गया। यह अमानवीय था। हालांकि वे समझ गए कि केवल निकोला ही ऐसा करने का साहस कर सकती है। अन्य लोगों में ऐसा करने का साहस नहीं था। गैटम को होश आया और उसने निकोला की तरफ देखा। वह हैरान और क्रोधित था। वह शर्मिंदगी से भी नाराज हो गया। युवा मास्टर गैटम, मुझे खेद है। मैंने सोचा था कि आप मेरे जादू का विरोध कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सीधे वार करेंगे, निकोला ने दयनीय रूप से कहा। गुस्से में गैटम को लगभग खून की उल्टी आ गई। उसका क्या मतलब था? क्या वह ये कह रही थी कि वह बहुत कमज़ोर था? एक पल के लिए गैटम को लगा कि उसके सिर में खून का एक झोंका दौड़ रहा है। ऐसा लगा जैसे वह अपनी खोपड़ी उलट देना चाहता हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने निकोला को अपनी लाल आंखों से घूरा। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन वह मना नहीं कर सका। सच्चाई सबके सामने आ गई। अगर वह कुछ भी बोलेगा तो बेइज्जती को आमंत्रित करेगा। सभी लोग गैटम को अजीब नज़रों से देख रहे थे। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? कोई भी इस स्तर तक अपमानित होना सहन नहीं कर सकता। अपनी तलवार निकालो, गैटम। कुछ अंधेरे प्रेत सिर्फ शो देखना चाहते थे। एक पल पहले उन्हें उम्मीद थी कि जस्टिन नहीं जीतेगा। अब वे चाहते थे कि वह गुस्से में अपनी तलवार निकाले और निकोला से झगड़ा करे। दुर्भाग्य से गैटम की हिम्मत नहीं हुई। चलो चलें। गैटम अपनी आंखों में गुस्से के साथ खड़ा हो गया। वह 2 शैतानी कवच वाले काले भूतों के साथ चला गया। वह थोड़ा अस्तव्यस्त दिख रहा था। युवा मास्टर गैटम, अपना ख्याल रखना। जब आप फ्री हों तो फिर आइएगा, निकोला ने पीछे से प्यार से पुकारा। हो सकता है कि यह उसका भ्रम हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गैटम थोड़ा लड़खड़ा गया था। उनके चारों ओर मौजूद काली छायाएं अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकीं और जोर से हंसने लगीं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसकी नज़र विशेषता बोर्ड पर वापस आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुख्य लाभ, आकर्षक शारीरिक बनावट के अलावा कुछ अन्य अच्छे लाभ भी हुए। मनमोहक सुगंध। वांग टेंग के मन में एक आत्मज्ञान प्रकट हुआ। यह एक करामाती संतुष्टि दौड़ युद्ध तकनीक थी। उसे इसकी पूरी क्षमता को मुक्त करने के लिए इसे करामाती काया के साथ संयोजित करने की आवश्यकता थी। निकोला ने जिस मोहक खुशबू का प्रयोग किया वह एन्चेंटिंग फ्रेग्रेंस थी। अगर वह केवल मंत्रमुग्ध करने वाली काया की खुशबू पर निर्भर रहती तो वह गैटम के वास्तविकीकरण चरण डोमेन को तोड़ने और उसे भ्रम में डालने में सक्षम नहीं होती। अंत में उसे नियंत्रित किया जाएगा। करामाती खुशबू उच्च स्तरीय शैतान सम्राट 2600/5000 विशिष्ट। यह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट युद्ध तकनीक है। बुरा नहीं है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। ये युद्ध तकनीक वह आध्यात्मिक युद्ध तकनीक थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। ये सीधे नींव से लेकर विशेष चरण तक जाती थी ताकि वह इसका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सके। यदि उनकी तुलना इस तकनीक के मूल गुरु से की जाए तो वे शायद निम्नतर होंगे, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वह अपने आध्यात्मिक क्षेत्र का उपयोग करके बराबरी कर सकता है। इसके अलावा वांग टेंग उससे गुण प्राप्त करना जारी रख सकता है। ये केवल समय की बात होगी कि वह उसे पकड़ ले। तभी वांग टेंग के मन में एक और ज्ञान प्रकट हुआ और वह तुरंत उसके द्वारा आत्मसात कर लिया गया। शैतानी आंख डोमेन। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह डोमेन गैटम से आया था और इसे वांग टेंग ने प्राप्त किया था। वांग टेंग को लगा कि गैटम की शैतानी आंख के क्षेत्र पर महारत सामान्य बात है, लेकिन यह वास्तविकता के चरण तक पहुंच गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने गुण बुलबुले उठाए, इसलिए उनका ज्ञान अत्यंत शुद्ध था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे परिष्कृत किया गया हो। ज्ञानोदय अभी भी वही था, लेकिन यह व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग था। वांग टेंग इन ज्ञानोदयों को समझने और उन पर महारत हासिल करने में सक्षम था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना तुम कर सके। शैतान आंख डोमेन 3000/3000 वास्तविकीकरण चरण। तीसरा चरण। ये सीधे तीसरे स्तर के वास्तविकीकरण चरण तक पहुंच गया। क्या मुझे गैटम से सभी विशेषताएं मिल गईं? वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली और उसे यह अजीब लगा। सच तो यह है कि ऐसी स्थिति शायद ही कभी घटित हुई हो। सामान्यतः उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के समान स्तर तक पहुंचने से पहले कुछ बार विशेषता बुलबुले की खेती करनी होगी। लेकिन इस बार उसे जो गुण प्राप्त हुए उनसे शैतानी नेत्र क्षेत्र के बारे में उसकी जानकारी गैटम के ज्ञान के बराबर हो गई। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी महारत बहुत साधारण है? क्या विशेषताओं की खेती करना आसान है? वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और खुद से सोचा। उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। किसी भी तरह से यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वास्तविकीकरण चरण डोमेन अत्यंत मूल्यवान था। इससे भी बढ़कर यह एक आध्यात्मिक क्षेत्र था। ये दुर्लभ था। शैतानी आंख वाला क्षेत्र मेरे दुष्ट आंख वाले क्षेत्र के समान है। उत्तरार्ध आध्यात्मिक आक्रमण पर केंद्रित है जबकि पूर्व आकर्षण नियंत्रण पर केंद्रित है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि क्या वह इन दो क्षेत्रों को मिला सकता है। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उन्होंने दो डोमेन विशेषताओं के पीछे विलय किया जा सकता है शब्दों को देखा। अच्छा हुआ ये बिना किसी चेतावनी के आ गया। वांग टेंग बहुत खुश था। उसने बिना सोचे समझे विलय का फैसला कर लिया। विशेषता बोर्ड में एक परिवर्तन हुआ। दो डोमेन एक हो गए और एक नए डोमेन में बदल गए। शैतान दुष्ट आंख डोमेन 3000/3000 वास्तविकीकरण चरण। तीसरा चरण। शैतान दुष्ट आंख। वांग टेंग ने अपने होठों के कोनों को हिलते हुए महसूस किया। ये नाम बहुत भद्दा है। लेकिन जल्द ही वह शैतानी नज़र वाले डोमेन के प्रभावों से आकर्षित हो गया। बिना किसी संदेह के इस डोमेन ने शैतानी नज़र वाले डोमेन और दुष्ट नज़र वाले डोमेन के गुप्त और रहस्यमय पहलुओं को मिला दिया और मजबूत हो गया। शैतान दुष्ट आंख। वांग टेंग ने अपने होठों के कोनों को हिलते हुए महसूस किया। ये नाम बहुत भद्दा है। लेकिन जल्द ही वह शैतानी नज़र वाले डोमेन के प्रभावों से आकर्षित हो गया। बिना किसी संदेह के इस डोमेन ने शैतानी नज़र वाले डोमेन और दुष्ट नज़र वाले डोमेन के गुप्त और रहस्यमय पहलुओं को मिला दिया और मजबूत हो गया। शैतान दुष्ट आंख डोमेन। एक ड्रॉ रात निमंत्रण 2। वे दोनों तीसरे स्तर के वास्तविकीकरण चरण में थे, इसलिए ये डोमेन निश्चित रूप से दुष्ट नेत्र डोमेन या शैतान नेत्र डोमेन से अधिक मजबूत था। इसके अलावा शैतान दुष्ट नेत्र डोमेन को आंखों के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता था। यह एक सुविधाजनक डोमेन था। इसके बारे में सोचिए, युद्ध के दौरान किसी की आंखों से अचानक शक्ति का बाहर निकल जाना दुश्मन को चौंका सकता है। वांग टेंग को बस यही अफसोस था कि उसका शैतानी दुष्ट नेत्र क्षेत्र वास्तविकीकरण चरण के तीसरे स्तर पर ही था। ध्यान रहे, उसका दुष्ट नेत्र क्षेत्र वास्तविकीकरण चरण के छठे स्तर पर था। ऐसा लग रहा था कि शैतानी नेत्र क्षेत्र उसे नीचे खींच रहा था। अंत में कुछ स्वर्गलोक की आत्मा विशेषताएं थीं। वे वांग टेंग के लिए कुछ मददगार थीं, इसलिए उसने उन्हें सीधे अवशोषित कर लिया। अखाड़े में द्वंद्व समाप्त होने के बाद गैटम उदास होकर चला गया। अब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने हाई स्कूल में वापस चले गए। युवा मास्टर जस्टिन, क्या आप खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं? हालांकि इस समय निकोला अचानक वांग टेंग की दिशा में मुड़ी और मोहक ढंग से बोली। जो काली आत्माएं जाने की तैयारी कर रही थीं, वे अचानक रुक गईं। वे आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखने लगीं। जस्टिन, ये कौन है? निकोला उसे चुनौती क्यों दे रही है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके बगल में जो व्यक्ति है वह नगर के राजा गाकस का पुत्र लगता है। गाकस। चूंकि वह गाकस के साथ खड़ा होने में सक्षम है, इसलिए ऐसा लगता है कि जस्टिन की पहचान सरल नहीं है। अरे, गकस तो शहर के राजा का 138वां बच्चा है। उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। आप सही कह रहे हैं। गकस साधारण है। अल्पविराम। चर्चाएं वांग टेंग के कानों में घुस गईं और उसका चेहरा अजीब हो गया। वह अपने बगल में खड़े गकस की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसने निकोला के चुनौती के निमंत्रण को भी एक तरफ रख दिया। गाकस का चेहरा बार बार बदल रहा था। वह बहुत ही भद्दा था। साधारण से आपका क्या मतलब है? युवा मास्टर जस्टिन, क्या आप मुझमें दिलचस्पी नहीं रखते? निकोला की नज़रें थोड़ी झपक गईं जब वह वांग टेंग को घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान दिखाई दी। वह देखना चाहती थी कि जो सुगंध उसने सूंघी है, क्या वह जस्टिन से आ रही है। एक साथ ही कुलवासी की आभा। यह अजीब बात थी। वह शैतान कवच जाति से अपनी ही प्रजाति की आभा को कैसे सूंघ सकती थी? अगर वह इस बात की तह तक नहीं पहुंचता तो शायद उसे यह मामला याद रहता। वांग टेंग की नज़र मैदान पर पड़ी।
उसकी नज़र निकोला से मिली और वह एक पल के लिए चुप रहा। अचानक वह मुस्कुराया और बोला, मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हारे जूते चाटना नहीं चाहता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। निकोला दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जस्टिन इतनी आसानी से हार मान लेगा। यह आश्चर्यजनक था। बाकी अंधेरे प्रेत भी दंग रह गए। फिर वे जोर से हंसने लगे। हा, ऐसा लगता है कि यह आदमी अपनी सीमाओं को जानता है। वह निकोला की चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हम बेकार। गकस का दोस्त बिल्कुल गकस जैसा ही है। बेकार, तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं करते। अल्पविराम। काले भूतों के झुंड ने वांग टेंग का मजाक उड़ाया और उसका मजाक उड़ाया। वे उसके प्रति घृणा से भरे हुए थे। कम से कम वे चुनौतियों से डरते नहीं थे। इस आदमी ने चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं की। ये शर्मनाक था। गाकस झिझका। वह जानता था कि यह सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उसे अस्वीकार करना शर्मनाक था। और तो और वह अपने साथ काली छायाएं भी लाया था। ये शर्मनाक था। हालांकि ये जस्टिन का अपना फैसला था। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हा, अचानक पास ही की एक खिड़की से तिरस्कार भरी हंसी की आवाज आई। गाकस, मैंने तुमसे कहा था कि इन बेकार और बेतरतीब दोस्तों को मत बनाओ, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब ये शर्मनाक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनते ही गकस मुड़ा। उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। गैबोस, तुम यहाँ क्यों हो? बाईं ओर की खिड़की से एक शैतानी कवच पहने एक काला भूत बाहर आया। वह लंबा और मांसल था और गकस से एक सिर से भी ज्यादा लंबा था। आप चाम हाउस आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। शैतानी कवच वाला काला भूत अपने हाथ में लाल शराब का गिलास पकड़े हुए था। उसने अपनी आंखों के कोने से वांग टेंग की ओर देखा। क्या गड़बड़ है? वांग टेंग को बुरा लगा। उसने दूसरे पक्ष की ओर देखा और शांति से पूछा, ये कौन है? कौन सा? गाकस अवाक रह गया। वह एक पल के लिए झिझका और फिर आवाज में जवाब देते हुए बोला, वह मेरा सौतेला भाई है। मैं हमेशा से ही उससे झगड़ता रहा हूँ। सौतेला भाई? वांग टेंग अवाक रह गया। उसके दिमाग में पहले से ही एक साजिश चल रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि यह एक अनचाही विपत्ति थी। उसे क्यों फंसाया गया? हालांकि चूंकि दूसरा पक्ष उसमें कमियां निकालना चाहता था, इसलिए वह उसे बिगाड़ना नहीं चाहता था। वह उस लड़के का पिता नहीं था और उसकी मां के साथ उसका कोई अनुचित रिश्ता नहीं था। कौन सा? गैबोस के होठों के कोने फड़क उठे। उसने वांग टेंग को घूर कर देखा। बेटे, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? यह क्या है? वांग टेंग ने शांति से देखा और पूछा, क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? उनके आसपास के लोग अचंभित रह गए। जब उन्होंने देखा कि वांग टेंग निकोला की चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि वह एक डरपोक काया है। फिर भी उन्होंने गैबोस से बात करने का साहस किया। अंधकार में प्रेतों को यह अजीब और विरोधाभासी लगा। अगर दूसरे पक्ष को गैबोस की पहचान नहीं पता होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि गैकस उसके बगल में था, इसलिए दूसरे पक्ष के लिए गैबोस की पहचान न जानना असंभव था। फिर भी दूसरे पक्ष की पहचान जानने के बाद भी उसने जवाब देने की हिम्मत की। इसका मतलब यह था कि शैतान कवच वाले अंधेरे प्रेत की पहचान सरल नहीं थी। गैबोस भी हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि यह आदमी जो उसकी चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता, उसके साथ आमने सामने लड़ने की हिम्मत करेगा, खासकर उसके शांत शब्दों को सुनने के बाद। उसे एक स्पष्ट अवमानना महसूस हुई, जिसने उसे और भी अधिक क्रोधित कर दिया। शैतान दुष्ट आंख डोमेन। एक ड्रॉ। रात निमंत्रण 3। वह दूसरे पक्ष को नीची नज़र से देख सकता था, लेकिन दूसरा पक्ष उसे नीची नज़र से नहीं देख सकता था। ऐसा लगता है कि तुम मरना चाहते हो। गैबोस बुरी तरह मुस्कुराया। वह खिड़की से नीचे कूदकर वांग टेंग से लड़ना चाहता था। युवा स्वामी, आप मुझे कुछ सम्मान क्यों नहीं देते? मेरा चार्म हाउस आपकी पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। निकोला ने अचानक अपना मुंह खोला और जस्टिन की ओर प्यार से आंखें घुमाई। उसने आगे कहा, इसके अलावा मैं ही वह हूं जो युवा मास्टर जस्टिन के साथ द्वंद्व करना चाहती हूं। युवा मास्टर गैबोस, क्या आप मुझसे कुछ छीनना चाहते हैं? गैबोस स्तब्ध रह गया। हालांकि उसके शब्द मीठे और मोहक थे, लेकिन इससे उसे एक अलग ही एहसास हुआ। वह इस महिला को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैं तुम्हें कुछ मुंहतोड़ जवाब दे रहा हूं। अगर नहीं, तो मैं तुम्हें आज सबक सिखाऊंगा। गैबोस ने वांग टेंग को घूर कर देखा और नाक भान से कुड़ी। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसने उस ओर देखा तक नहीं। ये देखकर गैबोस की आंखों से गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से से वांग टेंग को घूरा। यह उपेक्षा क्रोध उत्पन्न करने वाली थी। हालांकि उसने निकोला के क्षेत्र में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने दिल में गुस्से को दबा सकता था और वांग टेंग को एक जहरीले सांप की तरह घूर सकता था, जो उसे काटने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। भाई जस्टिन, तुमने इसे अपमानित किया है। तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा।
गाकस ने आवाज़ संचारण का उपयोग करते हुए कहा, लेकिन चिंता मत करो। जब तक मैं आसपास हूँ, मैं उसे आसानी से तुम पर हमला नहीं करने दूंगा। वान टेंग ने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। ये सिर्फ एक मध्यम दर्जे का शैतान सम्राट था। उसके पास इससे निपटने के बहुत से तरीके थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, इसे दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। निकोला इस दौरान वान टेंग पर नज़र रख रही थी। जब उसने देखा कि उसे गैबोस की कोई परवाह नहीं है, तो वह उसके बारे में और भी ज़्यादा उत्सुक हो गई। उसने उसे एक आकर्षक नज़र से देखा और आगे कहा, युवा मास्टर जस्टिन, क्या आप वाकई मेरे साथ द्वंद्वयुद्ध नहीं करना चाहते? आप मेरे सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए मैं आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगी जैसा मैंने जस्टिन के साथ किया। साथ ही मैं शायद आपके मुकाबले में नहीं आऊंगी। अगर आप हार गए तो आपको मेरा ख्याल रखना होगा। चूसो। कई अंधेरे प्रेतों ने जब उसे देखा तो लार निगल ली। उन्हें लगा कि वह एक सुंदरी है। गैबोस ने अपनी नज़र वान टेंग से हटाकर निकोला की तरफ देखा। उसे वान टेंग से ईर्ष्या हो रही थी। उसने वान टेंग का मजाक उड़ाया क्योंकि उसने निकोला को स्वेच्छा से वान टेंग को चुनौती देते देखा था। चार्म हाउस खुलने के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस अज्ञात व्यक्ति को ऐसा व्यवहार पाने का क्या अधिकार था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? वान टेंग ने अपने दिल में आंखें घुमाईं। हालांकि जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसने एक पल के लिए सोचा और खड़ा हो गया। वह अखाड़े की ओर भागा और शांति से बोला, चूंकि तुमने ऐसा कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे और मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाओगे, है ना? उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसकी बातों को मानेगा और उसे चुप करा देगा। दिलचस्प है। हाँ, युवा मास्टर जस्टिन, आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई अनुचित व्यक्ति नहीं हूँ। वह दुखी भाव से बोली। वान टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने पैर जमीन पर रखे और मैदान में मजबूती से उतरा। उसने अपने सामने खड़ी काली प्रेत जैसी सुंदरता को देखा और मन ही मन हंसी। हालांकि उसका चेहरा उदासीन रहा। चलो शुरू करते हैं। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। मेरा मूड खराब मत करो। निकोला मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अपनी माफ़ी व्यक्त करने के लिए मैं तुम्हें एक आनंदमय अनुभव दूंगी। एक आनंदमय अनुभव? वान टेंग दंग रह गया। वह हैरान था। उसे लगा कि दूसरा पक्ष छेड़खानी कर रहा था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं था। आनंदमय अनुभव? एड्स बाय पब फ्यूचर, यह एक आनंदमय अनुभव है। इस व्यक्ति के लिए ये कितना बड़ा लाभ है। हे भगवान, वह कौन है? निकोला उसे विशेष सुविधा क्यों दे रही है? अल्पविराम। ये दो शब्द सुनते ही अंधेरे प्रेतों में कोलाहल मच गया। वे ईर्ष्या से वान टेंग को देखने लगे। क्या उन अंधेरे प्रेतों में आत्मपीड़ावादी प्रवृत्तियां हैं? वान टेंग अवाक रह गया। जब उसने देखा कि उसका ध्यान भंग हो गया है, तो उसने अपना मुंह खोला और खुशबू की एक बू निकाली। वही तरीका और वही खुशबू। चुपके से हमला। जैसा कि उम्मीद थी, एक महिला की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया और अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया। आध्यात्मिक ढाल। जैसे जैसे वान टेंग का आत्मिक क्षेत्र बढ़ता गया, आध्यात्मिक ढाल पर उसका नियंत्रण पूर्ण अवस्था में पहुंच गया। यह अब उसके दिखावे तक सीमित नहीं था। वह अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदल सकता था। उन्हें आध्यात्मिक युद्ध तकनीकों की साधना के बारे में बात करनी थी। वान टेंग ज्यादातर समय गुणों को चुनने पर निर्भर रहते थे, लेकिन जब वे खाली होते थे तब साधना करते थे। उसने आध्यात्मिक कवच को बहुत समय से थामे रखा था, इसलिए यह उसके लिए बहुत ऊंचा स्तर नहीं था। इसलिए इसे पूर्ण अवस्था तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। निकोला के मुंह से खुशबू वान टेंग की ओर बढ़ी। सबसे पहले उसे इसका असर झेलना पड़ा। उसे पहले जैसी खुशबू नहीं महसूस हुई, इसलिए उस पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। अब जब वह इस घनी खुशबू में था, तो उसे अंततः समझ में आया कि यह खुशबू कितनी डरावनी थी। यद्यपि उसने अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाने के लिए आध्यात्मिक कवच का उपयोग किया, फिर भी सुगंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई। आध्यात्मिक उतार चढ़ाव फैल गए और उसके मन में लहरें पैदा हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ने तेज खुशबू को सूंघ लिया हो। वह स्तब्ध था और भ्रम में पड़ने वाला था। एक धुंधला भ्रम सामने आने वाला था। तान दुष्टांक डोमेन। एक ड्रॉ। रात निमंत्रण। 4 9 खजाने शिवालय। वान टेंग का दिल धड़क उठा। वह अपने दिल में चिल्लाया, धमाका। 9 खजाने वाले पगोडा से एक चमकदार सुनहरी चमक निकली और वह प्रकाश के वृत्तों में बदल गया। उन्होंने वान टेंग के आंतरिक ब्रह्मांड को घेर लिया और अजीब सुगंध फैला दी। ये खतरनाक था। वान टेंग की नज़र फिर से साफ हो गई। उसने निकोला को डर के साथ देखा। मैं पहले से ही काफ़ी सतर्क था, लेकिन मैं लगभग चोटिल हो गया। उसकी समझ निकोला जितनी अच्छी नहीं थी। अगर नहीं होती तो वह समझ पाता कि यह शरीर कितना शक्तिशाली और अजीब है। हाँ, निकोला ने यह दृश्य देखकर धीरे से कहा।
जस्टिन की आत्मा गैटम से ज्यादा मजबूत लग रही थी। वह उसकी मनमोहक खुशबू को रोकने में कामयाब रहा। वह चकित थी। उसने धीरे धीरे अपनी मनमोहक काया की सक्रियता बढ़ा दी। ये 5वीं रैंक पर थी, लेकिन ये पहले ही 4थी रैंक पर पहुंच चुकी थी। हालांकि उसके सामने वांग टेंग अभी भी वहीं खड़ा था। उस पर उस घनी खुशबू का कोई असर नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है? गैबोस का चेहरा बदसूरत हो गया। उसे यह अविश्वसनीय लगा। इस व्यक्ति पर करामाती काया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह जानता था कि निकोला के पास मनमोहक शरीर है। यह कोई रहस्य नहीं था। साथ ही यही कारण था कि काली आत्माएं उससे डरती थीं। लेकिन इस समय वह डरपोक व्यक्ति उसकी आकर्षक काया से प्रभावित नहीं था। यह उसकी उम्मीद से बाहर था। वह अकेला नहीं था। अन्य काले भूतों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी की और धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। यह आदमी सरल नहीं लगता। क्या ये हो सकता है कि वह बाघ को खाने के लिए सूअर बनने का नाटक कर रहा था? क्या वह निकोला को हराने के लिए इस घृणित तरीके का उपयोग करने की योजना बना रहा है? अरे, क्या मेरी निकोला को छीन लिया जाएगा? अरे यार, यह आदमी बेशर्म है। ये बाघ को खाने के लिए सूअर बनने का नाटक कर रहा है। अल्पविराम। गाकस ने बेकाबू होकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दिया। जस्टिन बहुत शक्तिशाली था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जब उसने डार्क टायरानोसॉरस को मारा तो वांग टेंग के पालतू जानवर ने हमला किया, इसलिए उसे वांग टेंग की क्षमता समझ में नहीं आई। उसने बस यही सोचा कि वांग टेंग डार्क टायरानोसॉरस को मारने के लिए अपने पालतू जानवर पर निर्भर था, इसलिए उसकी क्षमता अधिक नहीं थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला ऐसा नहीं था। शायद वह उस समय अभिनय करने के लिए बहुत आलसी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब जब जस्टिन ने असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया था तो गकस को लगा कि उसने अपनी गरिमा वापस पाली है। उसने गर्व से गैबोस की ओर देखा। क्या इस आदमी ने उसे नीची नज़र से नहीं देखा? अब वह गैबोस को दिखाएगा कि उसका दोस्त कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसे और भी अच्छा लगा जब उसने गैबोस के अविश्वास को देखा। अगर नतीजा नहीं निकला होता तो वह उसका मजाक उड़ाता। युवा मास्टर जस्टिन वाकई आश्चर्यजनक हैं। निकोला ने आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। उसकी नज़र गंभीर हो गई। आखिरकार उसने वांग टेंग को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यह आदमी अपनी 4थी रैंक की आकर्षक काया का विरोध करने में सक्षम था। वह उतना सरल नहीं था जितना वह दिखता था। ठीक ठाक। असल में मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। तुम ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करते? वांग टेंग ने शांति से कहा। निकोला अवाक रह गई। मैं इसे नहीं खरीदता। यह आदमी बहुत ही शांत था। आप यह नहीं बता सकते थे कि वह गिरने के कगार पर था। उसने ये जानबूझकर किया। इस आदमी ने ये जानबूझकर किया। मौन। आसपास के अंधेरे भूत भी अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह शैतानी कवच वाला काला भूत इतना निर्लज होगा। निकोला ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपने करामाती शरीर को अधिकतम तक सक्रिय किया और 5वीं रैंक पर पहुंच गई। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके शरीर से एक अदृश्य आभा फूट पड़ी। पूरे क्षेत्र में फैली खुशबू वांग टेंग की ओर बढ़ गई। खुशबू बहुत ही पतले धागों की तरह थी जो वांग टेंग के शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। ये बेहद भयानक था। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। इस सुगंध में प्रभुत्व की शक्ति समाहित थी और यह वास्तविकीकरण चरण के चौथे क्रम पर थी। स्वूश। अगले ही पल उसकी आंखों से एक गहरी लाल चमक उभरी। पलक झपकते ही उसके आसपास की जगह विकृत हो गई और आंखें दिखाई देने लगीं। फिर वे धीरे धीरे खुलने लगीं। बुराई, अराजकता, अव्यवस्था, एक अकल्पनीय अजीब सी अनुभूति नेत्रगोलकों से प्रस्फुटित हुई। धमाका। एक क्षण में ही अखाड़ा एक अजीब और बुरे क्षेत्र में घिर गया। खुशबू हवा में ही जम गई। वह वांग टेंग से कुछ ही मीटर की दूरी पर थी, लेकिन वह उससे ज्यादा करीब नहीं आ सकी। ये डोमेन। निकोला ने भौहें सिकोड़ी। वह महसूस कर सकती थी कि यह डोमेन गैटम के डोमेन जैसा ही था, लेकिन यह ज्यादा शक्तिशाली और दुष्ट था। अरे बाप रे! आसपास के अंधेरे प्रेत आश्चर्यचकित थे। ये दृश्य गैटम और निकोला के बीच की लड़ाई के समान था। वहां एक घनी सुगंध थी और असंख्य दुष्ट नेत्र क्षेत्र थे। लेकिन ये बिल्कुल अलग था। अतीत में गैटम का दुष्ट नेत्र डोमेन पूरी तरह से दबा हुआ था, लेकिन अब वांग टेंग का डोमेन निकोला के बराबर था। इसके अलावा वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि वांग टेंग का दुष्ट नेत्र क्षेत्र जस्टिन के दुष्ट नेत्र क्षेत्र से अधिक भयानक था। यह अधिक शुद्ध और अधिक दुष्ट था। यद्यपि वहां एक सुरक्षात्मक घेरा था जो उनकी रक्षा कर रहा था, फिर भी उनके चारों ओर मौजूद काली छायाएं उनकी आंखों की गहरी लाल चमक से उत्पन्न धड़कन की भयानक शक्ति को महसूस कर सकती थीं। यदि इस शक्ति का प्रयोग सीधे उन पर किया जाए तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वे इसका विरोध कर सकेंगे। भाई, जस्टिन इतना शक्तिशाली है। गकस ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके इस दोस्त में इतनी प्रबल आध्यात्मिक सिद्धि होगी। वह व्यक्ति निकोला से कमजोर नहीं था।
उस आदमी के पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति कैसे हो सकती है? गैबोस अवाक रह गया। अखाड़े में चल रहे द्वंद्वयुद्ध को गौर से देखते हुए उसका चेहरा बदसूरत लग रहा था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। धमाका! इस समय अखाड़े में अचानक विस्फोट हुआ। एक अदृश्य अवशिष्ट शक्ति बाहर निकली और अखाड़े की सुरक्षात्मक संरचना से टकराई, जिससे लहरें पैदा हुईं। वांग टेंग और निकोला कुछ कदम पीछे हटे और एक दूसरे को देखा। फिर वे मुस्कुराए। युवा मास्टर जस्टिन, आप अद्भुत हैं। मैं आपसे नहीं जीत सकती। निकोला ने जस्टिन पर मोहित होने का नाटक किया और उसकी प्रशंसा की। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। वांग टेंग ने उसे गौर से देखा और शांति से कहा। तो फिर यह बराबरी है। निकोला मुस्कुराए। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के खिड़की की ओर उड़ गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसपास के अंधेरे भूत प्रेत स्तब्ध रह गए। वे अचंभित थे। क्या हो रहा था? क्या यह अंत था? अभी अभी उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, लेकिन मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। दर्शकों को थोड़ा निराशा हुई। ये निराशाजनक था। इसके अलावा जस्टिन ने द्वंद्व जारी नहीं रखा और सीधे ड्रॉ पर सहमत हो गया। क्या निकोला के प्रति उसकी कोई भावना नहीं थी? यदि वे होते तो अपना सर्वस्व दे देते। कई अंधेरे भूत प्रेत उसे पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे असफल रहे। जस्टिन के पास सफल होने का मौका था, लेकिन उसने हार मान ली। इससे कई अंधेरे भूत प्रेत क्रोधित हो गए। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुद को भाग्यशाली मानते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, निकोला पर विजय नहीं मिली थी। वह अभी भी वहां थी। अगर वे अपनी देवी को पराजित होते देखते तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। भाई जस्टिन, गाकस को उलझन महसूस हुई। उसने अखाड़े में निकोला की ओर देखा और उससे वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग करके बात की। उसे उससे बेहतर की उम्मीद थी। तुम जारी क्यों नहीं रख रहे हो? क्या जारी रखूं? वांग टेंग अवाक रह गया जब उसने देखा कि यह आदमी उससे भी ज्यादा बेचैन था। निकोला ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। अगर मैं जारी भी रखूं तो भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा जब तक कि हम मौत तक न लड़ें। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें उस स्थिति तक पहुंच गईं तो ये जीवन मरण की लड़ाई होगी। ये हम दोनों में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हम बिना किसी कारण के उन्हें नाराज कर देंगे। गाकस ने गहरी सोच में सिर हिलाया। अचानक उसने वांग टेंग को अंगूठा दिखाया। अद्भुत! भाई जस्टिन, आप अद्भुत हैं। मैं इतना अद्भुत कैसे हूँ? वांग टेंग हैरान था। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। निकोला तुम्हें पसंद करेगी। इस तरह वह तुम्हें एक अलग नज़रिए से देखेगी। यह उसे तंग करने से बेहतर है। गकस ने सिर हिलाया जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। वांग टेंग, क्या उसका मतलब यही था? वह क्यों नहीं जानता था? लेकिन वह इस व्यक्ति को समझाने में बहुत आलसी था। दरअसल कुछ बातें ऐसी थीं जो वांग टेंग ने नहीं कही थीं। निकोला वाकई बहुत शक्तिशाली थी। अगर वह उससे निपटना चाहता था तो उसे कई बातें उजागर करनी पड़तीं। इसलिए उसने सबके सामने उसे हराने की योजना नहीं बनाई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा निकोला की स्थिति भी खराब नहीं थी। अगर वह उसे अपने अधीन होने देता तो वह उसके पीछे मौजूद शक्तिशाली अंधेरे भूत को आकर्षित कर सकता था। ये वह नहीं था जो वह देखना चाहता था। इसलिए उसने गुप्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया और निकोला को बिना किसी को बताए अपने लिए काम करने दिया। वांग टेंग की नज़रें चमक उठीं। उसने निकोला को घूरा और एक योजना बनाई। निकोला ने उसकी नज़र को नोटिस कर लिया था। वह मुड़ी और उसे देखकर मुस्कुराए। वाकई वह पहले से ज्यादा दोस्ताना हो गई थी। वांग टेंग को थोड़ा अजीब लगा। क्या इस महिला काली प्रेत ने सोचा था कि उसके मन में सुंदर लिंग के लिए कोमल भावनाएं हैं? वांग टेंग, तुम मर चुके हो। महिला काली प्रेत ने तुम पर नजर रखी है। तुम यहाँ रह सकते हो और काली प्रेत के दामाद बन सकते हो। राउंड बॉल की आवाज़ अचानक वांग टेंग के दिमाग में आई। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो बकवास मत करो। वांग टेंग ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाईं। एक काली आत्मा का दामाद बनना तो दूर की बात है। ये तो एक काली आत्मा से भी ज्यादा घिनौना था। कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। युवा मास्टर जस्टिन, अगर आप आज रात को फ्री हों तो मेरे चार्म हाउस में क्यों नहीं आते? इस समय अचानक एक आवाज़ वांग टेंग के कानों में पड़ी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर कवच के नीचे उसका भाव अजीब हो गया। क्या इस काली स्त्री के मन में उसके बारे में कोई विचार था? लेकिन ये भी अच्छा था। उसने रात को यहाँ आने की योजना बनाई थी। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे आमंत्रित किया था, इसलिए वह इसे स्वीकार कर लेगा। उसने निकोला की ओर हल्का सा सिर हिलाया। डाकलैंड में भी रात थी। वांग टेंग ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कुछ समय बाद डाकलैंड के आसमान में खगोलीय पिंड दिखाई देंगे। इन खगोलीय पिंडों को डार्क मून के नाम से जाना जाता था। जब डार्क मून दिखाई देते थे तो डाकलैंड में रात का समय होता था।
इस समय अंधेरे प्रेत आमतौर पर शीत निद्रा में चले जाते थे और साधना के लिए अंधेरे चंद्रमाओं की शक्ति को अवशोषित करते थे। ये दिन की तुलना में बहुत अधिक कुशल था। अंधेरे चांद। वांग टेंग ने यह विवरण डाकलैंड की लाइब्रेरी में देखा था। संक्षेप में, डाकलैंड के ऊपर आकाश में चक्कर लगा रहे नक्षत्र किसी अज्ञात अंधेरे प्रेत की शक्तिशाली शक्ति से बने प्रतीत होते थे। उनमें शक्तिशाली डार्क फोर्स समाहित थी। ऐसा कहा जाता है कि डाकलैंड के सभी जीवित प्राणी अपनी साधना के लिए डार्क मून्स में डार्क फोर्स का उपयोग करते थे। दिन में भी काला चांद अभी भी अंधकार की शक्ति दिखा रहा था। हालांकि आसमान काली धुंध में डूबा हुआ था, इसलिए काला चांद दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक चार्म हाउस में खेलने के बाद वांग टेंग और गाकस खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसकी भावनाएं फिर से नष्ट हो गईं। एक मांसल आकृति मेरे पास आए। वह गैबोस था। जस्टिन। उसकी ठंडी निगाहें वांग टेंग पर पड़ीं। वह अपने नौकरों को लेकर आया और वांग टेंग का रास्ता रोक दिया। वह निकोला के क्षेत्र में नहीं भड़के, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह वांग टेंग से नफरत नहीं करते थे। इस आदमी ने उसे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। अगर वह इसे ऐसे ही जाने देता तो शहर के राजा के बेटे के रूप में उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती। इसके अलावा ये अंधेरे प्रेत मानव जाति की तुलना में प्रत्यक्ष थे। असहमति होने पर वे लड़ाई शुरू कर देते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। गैबोस ने सोचा कि शहर के राजा का बेटा होने के नाते वह वांग टेंग से नहीं डरता। इसलिए उसने वांग टेंग का इंतजार किया और तुरंत अपना बदला ले लिया। गैबोस, तुम क्या कर रहे हो? गैकस ने एक कदम आगे बढ़ाया और वांग टेंग को रोक दिया। उन्होंने वांग टेंग को अपना मित्र माना, इसलिए उन्होंने गैबोस को उन पर हमला करने की अनुमति नहीं दी। गाकस दूसरों के सामने थोड़ा डरपोक हो सकता था, लेकिन वे दोनों शहर के राजा के बेटे थे। वह उनसे डरता नहीं था। गाकस, मेरे रास्ते से हट जाओ। गैबोस ने उसे ठंडेपन से देखा। जस्टिन मेरा दोस्त है। अगर तुम उसे छूना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा, गाकस ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? गैब्स ने ठंडे स्वर में कहा। आप कोशिश कर सकते हैं। जस्ट वांग टेंग के सामने खड़ा था और पीछे नहीं हटा। वांग टेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे नहीं पता था कि गकस अपने दोस्त के प्रति इतना वफादार था। गबस उससे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने कुछ करने की योजना नहीं बनाई थी। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इन दो अंधेरे भूतों को एक दूसरे से लड़ने दिया जाए? ईमानदारी से कहूं तो उसे इस गैबोस की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए ये शैतानी कवच वाला काला भूत बस एक जोकर था। उसे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। दूसरे पक्ष की क्षमता जिया कुंदुन के मुकाबले 5वें हिस्से से भी कम थी। लड़ने के लिए क्या था? वह उससे कुछ भी पाने के लिए बहुत आलसी था। कचरा, तुम मौत की तलाश में हो। गैबोस को तब गुस्सा आया जब उसने देखा कि गैकस उसे चुनौती दे रहा है। उसे लगा कि उसके बड़े भाई के रूप में उसकी गरिमा को चुनौती दी जा रही है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके शरीर से डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स फूट पड़ी। यह मुट्ठी के निशान में तब्दील हो गई। वह उसे सबक सिखाना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। गाकस भी पीछे नहीं हटा। जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी को घूर रहा था तो उसके शरीर से डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स फूट पड़ी। उनकी तलवारें खींच ली गईं और वे लड़ाई शुरू करने वाले थे। गैबोस की नज़रें और भी ठंडी हो गईं। वह अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ा। दरार। कठोर जमीन तुरंत टूट गई। टूटे हुए पत्थर हर जगह उड़ने लगे। गाकस ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष सीधे तौर पर कार्रवाई करेगा, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। उसने भी अपनी मुट्ठी छोड़ी और बाहर निकल गया। अगले ही पल उनकी आभा आसमान छूने लगी, जिससे भयानक बल उतार उत्पन्न हुए जो चारों ओर फैल गए। निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों के रूप में शहर में इन दो अंधेरे प्रेतों की विनाशकारी शक्ति असाधारण थी। क्या हुआ? धमाका। दोनों मुट्ठी की आभा एक साथ टकराई, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। शक्तिशाली बल प्रभाव ने आसपास की कई इमारतों को नष्ट कर दिया। निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों के रूप में शहर में इन दो अंधेरे प्रेतों की विनाशकारी शक्ति असाधारण थी। क्या हुआ? बाहर हो रहे शोरगुल से कई काली आत्माएं आकर्षित हुईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। गाकस और गैबोस लड़ रहे हैं। अच्छा हुआ, क्या उन्हें पता नहीं कि वे शहर में लड़ नहीं सकते? वे इस तथ्य का फायदा उठा रहे हैं कि वे शहर के स्वामी के बेटे हैं। लेकिन वे क्यों लड़ रहे हैं? क्या इसका कारण अभी जो हुआ है वह है? अगर यह सुंदरियों के लिए है तो ये समझ में आता है, लेकिन ये दोनों एक पुरुष के लिए लड़े। यह एक सुंदर कहानी है। अल्पविराम। वांग टेंग अवाक रह गया। भाई, एक पुरुष के लिए लड़ने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या पुरुष का इशारा उसी की ओर नहीं था? अरे वाह, चार्म हाउस में मौजूद इन काले प्रेतों में से कोई भी सभ्य नहीं था। अगर परिस्थितियां उसे अनुमति देती तो वह उन्हें पहले ही मार देता।
यह असहनीय था। मानव जाति की प्रतिभा के रूप में उन्हें कभी भी ऐसा अपमान नहीं सहना पड़ा था। मानव मार्शल योद्धा और उनके दोस्त क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चले कि 2 शैतान कवच अंधेरे प्रेत उसके ऊपर लड़ रहे हैं। यह एक काला इतिहास था। निकोला एक खिड़की पर आए और बाहर देखने लगी। वह भी इस शोरगुल से आकर्षित हुई। हालांकि उसने गकस और गैबोस के बीच की लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसकी नज़र वांग टेंग पर पड़ी। वह देखना चाहती थी कि क्या वांग टेंग कुछ करेगा। दुर्भाग्य से उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। वांग टेंग ने अभिनय करने की योजना नहीं बनाई थी। वांग टेंग ने पहले ही उसकी निगाहें देख ली थीं। उसने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान उभरी। हालांकि कवच की सुरक्षा के तहत दूसरे पक्ष को पता नहीं चला कि वह मुस्कुरा रहा था। डार्क मून्स, ब्लैक आर्मर डिवाइन डेविल एरे, मेरे सामने फिर से मत आना। 2 धमाका। कुछ ही सेकंड में गाकस और गैबोस के बीच लड़ाई कुछ हजार मीटर दूर तक फैल गई। कई इमारतें नष्ट हो गईं और खंडहरों के ढेर में तब्दील हो गईं। वांग टेंग हैरान रह गया। ये दोनों डाकलैंड की दूसरी पीढ़ी के अमीर लोग होंगे। देखो इस शहर को कितनी बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया। बर्बाद। ऐसा लग रहा था कि वह भूल गया था कि वह इस लड़ाई का भड़काने वाला था। फिर भी वह एक तरफ खड़ा होकर यह सब देख रहा था, ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि इसका उससे कोई लेना देना ही न हो। कई अंधेरे भूत प्रेत चुप थे। निकोला ने वांग टेंग को दिलचस्पी से देखा। उसे लगा कि यह शैतानी कवच वाला काला भूत अलग था। अगर दूसरे काले भूतों को इस स्थिति का सामना करना पड़ता तो वे ऐसा करते और गकस को अकेले लड़ने नहीं देते। फिर भी उसके पास अभी भी शो देखने का दिल था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह क्या सोच रहा था। 2 अंधेरे भूतों के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही थी। उन्हें पता था कि उनकी लड़ाई से शहर को बहुत नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर लड़ाई को आसमान में ले जाने का प्रयास किया। हालांकि बीच हवा में एक काली स्क्रीन दिखाई दी और उनके आकृतियों को अवरुद्ध कर दिया। धमाका। अवशिष्ट प्रभाव हवा में फैलकर सरनी से टकराया। लहरें उत्पन्न हुईं। ये ब्लैक आर्मर सिटी का संत स्तर का समूह होना चाहिए। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी असली आंख सक्रिय कर ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह डाकलैंड की रक्षा व्यवस्था में काफ़ी रुचि रखते थे। उन्होंने लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर कुछ एरे एट्रीब्यूट बबल्स भी उठाए। डाकलैंड में एरे के बारे में उन्हें बेहतर समझ थी। कुल मिलाकर वे मानव जाति की संरचनाओं से बहुत अलग नहीं थे। हालांकि वे मुख्य रूप से डार्क रून्स से बने थे और अन्य रून्स द्वारा पूरक थे। इसने एक विशेष प्रणाली बनाई। इन व्यू रचनाओं का मुख्य उद्देश्य डार्क फोर्स को संगठित करना था। यह मानव व्यू रचना से सबसे बड़ा अंतर था। हालांकि लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर केवल ग्रैंड मास्टर स्तर और उससे नीचे की सरणी थी। वहां कोई संत स्तर की सरणियां नहीं थीं। वांग टेंग एक संत स्तर की सरणी देखना चाहता था। वह अब एक संत स्तर का रून मास्टर था, इसलिए उसे उच्च मानकों की आवश्यकता थी। उसने जिन सरणियों का अध्ययन किया है वे उसकी स्थिति के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। जैसे ही सरणी कंपन हुई, प्रकाश स्क्रीन से कुछ विशेषता बुलबुले गिर गए। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को मुक्त किया और उन्हें उठा लिया। ब्लैक आर्मर दिव्य शैतान सरणी 600, काला कवच दिव्य शैतान सरणी 500, ब्लैक आर्मर दिव्य शैतान सरणी 800। अल्पविराम। जैसे ही गुण बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हुए, एक ज्ञान प्रकट हुआ। यह एक जटिल और रहस्यमय सरणी में बदल गया, जिससे एक मोटी काली चमक निकल रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। काला कवच दिव्य शैतान सरणी अपूर्ण, पवित्र स्तर 190300 नींव। काला कवच दिव्य शैतान सरणी। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह प्रबुद्ध हो गया और तुरंत ही ब्लैक आर्मर दिव्य शैतान सरणी को बेहतर ढंग से समझ गया। ये शैतान कवच जाति की एक विशेष रक्षा सरणी थी। इस पर उकेरे गए काले रून शैतान कवच जाति के प्राकृतिक पैटर्न से संबंधित थे। बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि डेविल आर्मर रेस की सतह पर अजीब पैटर्न छिपे हुए थे। यह उनकी जन्मजात प्रतिभा थी। इसके अलावा डार्क पैटर्न जितना जटिल होगा, उनकी प्रतिभा उतनी ही मजबूत होगी। साधना के बाद शैतान कवच जाति इन पैटर्न की शक्ति को सक्रिय कर सकती थी और शैतान कवच की असली शक्ति को मुक्त कर सकती थी। न केवल इसमें एक शक्तिशाली रक्षा क्षमता थी, बल्कि इसमें भयानक विनाशकारी शक्ति भी थी। अतीत में वांग टेंग को शैतान कवच जाति ग्रंथ में एक विवरण प्राप्त हुआ था। ब्लैक आर्मर डिवाइन डेविल एरे ने डेविल आर्मर रेस के विशेष रूनों को अपनी नींव के रूप में इस्तेमाल किया। इसे सक्रिय करने के बाद एक भयानक डेविल आर्मर का निर्माण होगा और सरणी के ऊपर के क्षेत्र को कवर करेगा। इसकी रक्षा क्षमता आश्चर्यजनक थी। व्यू रचना के ज्ञान को आत्मसात करने के बाद वांग टेंग के दिल में अजीब सी भावना और प्रबल हो गई। ये पहली बार था जब उसे डार्क एलिमेंट एरे मिला। पहले उसने सिर्फ ह्यूमन एरे ही सीखे थे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। इस समय वांग टेंग ने मानव सरणी के बारे में अपनी समझ को सक्रिय किया। उसके मन में 2 अलग अलग ज्ञान प्रकट हुए और उसने उनकी तुलना की।
धीरे धीरे उसके दिल में एक अलग समझ उभरी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक पल में उसके सामने एक बड़ा दरवाज़ा खुल गया। वांग टेंग की सरणियों की समझ और गहरी हो गई। उन्होंने सरणियों के बारे में अपनी समझ में बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों में रून चमक रहे थे। वे रहस्यमय और जटिल थे, जैसे कि उनमें स्वर्ग और पृथ्वी का ज्ञान समाहित हो। मानव समूह और अंधकार समूह दोनों ने स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने के लिए रूनों का उपयोग किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति आकर्षित हुई। यद्यपि वे पूर्णतः भिन्न शक्तियां थीं, फिर भी वे एक ही स्रोत से आई थीं। वांग टेंग का मानना था कि इन दोनों सरणियों के ज्ञान को अलग नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें एक साथ मिला दिया जाना चाहिए। इनमें से किसी एक के बिना ये दोनों ज्ञानोदय अधूरे लगते थे। सांस। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने के लिए उसे धीरे धीरे छोड़ा। वह आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे अचानक रुकना पड़ा। ब्लैक आर्मर डिवाइन डेविल एरे अधूरा था। यह एक पूर्ण एरे नहीं था। इसके अलावा वांग टेंग अभी भी बुनियादी स्तर पर ही था। वह अभी भी पूरी तरह से सरणी में महारत हासिल करने से कुछ ही दूरी पर था। वह इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे एक अंधेरे दिव्य स्तर की व्यवस्था का आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए उसे एक अलग अनुभूति हुई। और अधिक, वांग टेंग ने चमकती आंखों से आसमान की ओर देखा। दुर्भाग्यवश चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी अचानक आसमान से एक गुस्से भरी गर्जना आई। वह दूर से आती हुई लगातार गूंजती रही।